एक बार एक जाट के यहाँ एक संत पधारे। जाट ने संत की हर प्रकार से उनकी सेवा करी। संत ने देखा कि जाट के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है, ना वो कोई पूजा पाठ करता है, ना वो कोई किसी प्रकार की माला जपता है, बस दिन भर अपने कार्य में लगा रहता है। संत जब वहां से जाने लगे तो उन संत ने जाते जाते जाट से कहा कि तुम अपने जीवन में क्यों ना किसी एक नियम को बांध लो, कम से कम एक माला 2 माला ही कर लिया करो। जाट ने संत से कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। मुझे सुबह उठकर जल्दी खेत जाना होता है और खेती करनी होती है। संत ने फिर से जाट को कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मंदिर हो आया करो और कम से कम भगवान के दर्शन करके आया करो। जाट ने फिर कहा कि महात्मा, मैं आपकी बात का आदर करता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं ये सब काम कर सकूं। संत कभी ये नियम बताते, कभी ये नियम बताते, कभी वो नियम बताते, लेकिन जाट हर बात का यही उत्तर देता कि उसके पास समय नहीं है। तो संत ने ही उस जाट से पूछा कि अच्छा फिर तुम बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। जाट ने कहा कि मेरे पास एक मित्र रहता है जिसका घर मेरे पास में ही है और उसका खेत भी मेरे घर के पास ही है, मैं उसको डेली देख सकता हूँ। संत ने कहा ठीक है, तुम ऐसा ही करो, लेकिन उसके साथ में एक नियम और बांध लो। जब तक तुम उस मित्र कुम्हार के दर्शन न कर लो तब तक तुम भोजन नहीं करोगे, अर्थात भोजन करने से पहले तुम उस कुम्हार के दर्शन अवश्य करोगे। जाट इस नियम को अपनाकर राजी हो गया, क्योंकि कुम्हार उसके घर के पास ही रहता था। संत वहां से अब जा चुके थे। जाट ने इस नियम को अपने जीवन में बांध लिया था। वह जब भी भोजन करने बैठता तो उससे पहले वह अपने घर से थोड़ा सा बाहर निकल के दीवार से झांककर कुम्हार के दर्शन करता और फिर अपना भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उस जाट को अपने खेत पर जल्दी जाना था, इसलिए उसने अपनी पत्नी से भोजन बनाने के लिए कहा। जब पत्नी ने भोजन तैयार कर लिया और जाट को भोजन करने के लिए बुलाया तो जाट को तुरंत स्मरण आया कि उसको सबसे पहले कुम्हार के दर्शन करने हैं। वह कुम्हार बाहर निकला और बाहर जाकर उसने जब झांका तो उसे कुम्हार के दर्शन नहीं हुए। इधर जाट को बहुत तेज भूख लगी हुई थी और उसको अपने खेत पर जल्दी जाना था, इसलिए जाट ने कुम्हार की पत्नी से पूछा कि आज कुम्हार कहाँ है। तो पत्नी ने जवाब दिया कि उनको भी आज खेत जल्दी जाना था, क्योंकि उनको मिट्टी खोदनी थी, उन्हें नए बर्तन बनाने थे, इसलिए वे सुबह सुबह जल्दी खेत चले गए हैं। अब जाट को बड़ा बुरा महसूस हुआ कि उसको बहुत तेज भूख लगी है और उसको खेत पे भी जाना है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से जाकर के कुम्हार के दर्शन उसी खेत में कराऊं जहां वह गया हुआ है। जाट फटाफट जाता है उस कुम्हार के दर्शन के लिए। इधर कुम्हार अपने खेत पर मिट्टी को खोद रहा होता है। खोदते खोदते अचानक उसके हाथ में एक घड़ा लगता है, जिस घड़े में खूब सारी असरफियां, हीरे जवाहरात भरे हुए थे। कुम्हार ये देख अचंभित था। कुम्हार को अब ये लगा कि जरा मैं ऊपर उठ के देखूं कि किसी ने मुझे इस घड़े के साथ देख तो नहीं लिया है। कुम्हार ने जैसे ही ऊपर उठ के देखा तो उधर से जाट आ रहा था और जाट ने जैसे ही कुम्हार के दर्शन किए और वह दर्शन करके वहां से जाने लगा। कुम्हार को लगा कि शायद जाट ने उसको देख लिया है, इसलिए कुम्हार ने जाट को आवाज लगाई, अरे जाते कहाँ हो, रुको रुको। जाट ने कहा कि हाँ, मैंने सब देख लिया है। कहने को अगर कहा तो जाट ने सिर्फ कुम्हार के दर्शन किए थे और कुम्हार को लगा कि जाट ने
उसको इस घड़े के साथ देख लिया है। जाट कुमार फिर आवाज लगाता है कि अरे अगर देख लिया तो सुनो तो, इधर आओ तो। जाट कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैंने सब देख लिया है। कुमार कहता है अगर तुमने देख लिया है तो आधा तुम्हारा और आधा मेरा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जीवन में बनाया हुआ एक नियम किस प्रकार आपको सफलता प्राप्त करा सकता है। इसलिए जीवन में एक नियम, चाहे वो भगवान की प्राप्ति के लिए चाहे स्टडी के लिए, आप अवश्य बनाएं, क्योंकि यह एक नियम आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव ला सकता प्राप्त करा सकता है, इसका अनुभव आप नहीं समझ सकते। इसलिए जीवन में एक नियम अवश्य बनाएं। धन्यवाद।